उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। हम लोगों का काम सिर्फ इतना था, जो ये लोग हमला करना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए। सारन गोलीबारी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें आपको कि अब सारन मामले को लेकर नए नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं और रोहिणी आचार्य के साथ बूथ पर जाने वाले भोला यादव का बयान निकलकर सामने आया। भोला यादव ने बताया कि आखिर जब हम पोलिंग बूथ पर गए तो क्या कुछ हुआ। हालांकि बीजेपी के द्वारा ये लगातार भोला यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य प्रत्याशी के तौर पर वहां जा सकती थी, लेकिन भोला यादव क्यों गए। तो अब भोला यादव ने इस पर अपना बयान दिया और कहा है कि हम जा सकते थे क्योंकि हमने पास बनवाया था। हम 100 बूथ पर गए लगभग, लेकिन किसी भी बूथ पर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। केवल और केवल बूथ संख्या 318 और 319 पर जब हम गए तो इस तरह की घटना हो गई। रोहिणी आचार्य और हम वहां जाते हैं, ये भोला यादव का बयान निकलकर सामने आया। भोला यादव ने बताया कि जैसे ही हम और रोहिणी आचार्य वहां गए तो हमने लोगों से बातचीत की, हम वहां पर देखे। 2-3 काम हमें करना था। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बातचीत करनी थी, इसके बाद हमें देखना था कि किस तरीके से वहाँ क्या माहौल है। ये तमाम बातें भोला यादव कहते हैं और उन्होंने कहा कि जब रोहिणी आचार्य वहाँ गई तो वहाँ भगदड़ मच गया। वहाँ पर लोग रोहिणी आचार्य के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, अपशब्द का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद पानी का जो सिलेंडर होता है वो फेंका जाने लगा। उसके बाद पेट्रोलिंग की टीम आई। जब तमाम सुरक्षा बल वहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी सुरक्षा में हमें बाहर निकाला और हम वहाँ पर गाड़ी पर बैठकर, यानी कि भोला यादव और रोहिणी आचार्य दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे निकले। ये तमाम वाकया जब हुआ, वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही बताया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और भोला यादव इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुनिए। दृढ़ संकल्पित हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार एक एक कार्यकर्ता के विपरीत परिस्थिति में साथ रहने का एक संकल्प है। आप चुनाव में लगातार जिस दिन ये बवाल हुआ था, शुरुआत हुई, वहाँ आप मौजूद थे। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाया जा रहा है कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। देखिए, इसमें क्या निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। हम लोगों का काम सिर्फ इतना था, जो अपने कार्यकर्ताओं को हालचाल लेना, बूथ पर कितना पोल हुआ उसकी जानकारी लेना और प्रिजाइडिंग अफसर से ये सूचना ग्रहण करना जो सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा करीब हम लोग 100 से अधिक बूथ पर गए, लेकिन कहीं भी इससे अधिक नहीं कुछ किए। यहाँ पर भी वही हाल समाचार ही ले रहे थे। उसी दरमियान में ये लोग हमला करना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए और पत्थरबाजी, बांस फेंकना, लाठी फेंकना, पानी का सिलेंडर फेंकना, ये सब शुरू कर दिए। उसी दरमियान में पेट्रोलिंग गाड़ी आई और हम लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला। उसके बावजूद भी जितना वो लोग उग्र थे, हमें लग रहा था जो वो लोग कुछ भी वारदात कर सकते थे। आपने देखा कि रोहिणी आचार्य के साथ गए भोला यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद खास माने जाते हैं, उन पर यह आरोप लग रहा था कि आखिर रोहिणी आचार्य तो प्रत्याशी के तौर पर गई, लेकिन भोला यादव क्यों गए। तो भोला यादव ने इस पर अपनी सफाई दी और एक इंसिडेंट बताया है, पूरा वाकया विस्तार से बताया है कि आखिर हमारे साथ वहां पर क्या कुछ हुआ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।